आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब आप बोलते हैं तो लोग आपकी बात को ज्यादा संजीदगी से नहीं लेते, या फिर आप गुफ्तगू के दौरान घबराहट महसूस करते हैं और अल्फाज सही से नहीं निकाल पाते? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको 7 ऐसे हैरत अंगेज असूल बताऊंगा जो आपकी बातचीत में एतमाद बढ़ाएंगे और आपको एक ऐसा शानदार स्पीकर बना देंगे जिसकी बात को हर कोई ध्यान से सुनेगा। ये आम बातें नहीं बल्कि माहिरीन नफ्सियात और कामयाब अफराद के आजमूदा असूल हैं जो आपको सीखने चाहिए हर हाल में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो 7वां असूल है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है और वो आपकी गुफ्तगू का अंदाज हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। अगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, वो है फाल सुनने की महारत, यानी सिर्फ सुने नहीं महसूस भी करें। कैसे? अक्सर लोग सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को ध्यान से सुने तो पहले आपको उन्हें ध्यान से सुनना होगा। फाल सुनने का मतलब ये है कि जब कोई बोल रहा हो तो उसकी आंखों में देखें, उसके अल्फाज को समझे और सर हिलाकर या मुनासिब रद्द-ए-अमल देकर उसको जाहिर करें कि आप वाकई ही दिलचस्पी ले रहे हैं उसकी बातों में। जब आप दूसरों को दिल से सुनेंगे तो वो भी आपको अहमियत देंगे और आपकी बात को गौर से सुनेंगे। पॉइंट 2, कम से कम 3 सेकंड का कायदा। जवाब देने से पहले रुकें। जब भी आपसे कोई सवाल पूछे या कोई बात करे तो फौरन जवाब ना दे, कम से कम 3 सेकंड का वक्फा लाजमी ले। ये छोटा सा वक्फा आपकी गुफ्तगू को संजीदा और मुतासिर कुन बना देगा। इस तकनीक को कामयाब लीडर्स और स्पीकर्स इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी बात ज्यादा पुरअसर लगे। जब आप फौरन जवाब देने के बजाय जरा सा वक्फा लेते हैं तो लोग आपकी बात को ज्यादा तवज्जो से सुनते हैं और आपको ज्यादा पुरएतमाद महसूस करेंगे। पॉइंट 3, अक्सबंदी की तकनीक। जज्बाती ताल्लुक कायम करें। कैसे? क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी से गहरे ताल्लुक में होते हैं तो आप दोनों का बोलने का अंदाज और जिस्मानी हरकत एक दूसरे से मिलती जुलती हो जाती हैं? कैसे? ये एक नफ्सियाती तकनीक है जिसे मिररिंग कहते हैं, जो कि मैं अपनी काफी वीडियोस में आपको पहले बता चुका हूँ। यानी आप गैर महसूस तरीके से दूसरे शख्स के बोलने का अंदाज, हाथों की हरकत और लहजा अपनाती हैं। इससे सामने वाले को यह महसूस होता है कि आप वाकई उसकी बात समझ रहे हैं और वह खुद ब खुद आपकी बात पर ज्यादा तवज्जो देने लगता है। पॉइंट 4, आवाज की ताकत। अपनी गुफ्तगू में धीमापन और गहराई लाएं। कैसे? अगर आप बहुत तेज या ऊंची आवाज में बोलते हैं तो लोग आपको ज्यादा संजीदा नहीं लेते। पूरा एतमाद और मुतासिर कुन लोग अपनी आवाज को नरम और गहरा रखते हैं। जब आप आहिस्ता और पुरसकून लहजे में बात करेंगे तो क्या होगा? लोग आपकी हर बात को ज्यादा गौर से सुनेंगे, आप ज्यादा बाअसर महसूस होंगे और आपकी बात ज्यादा देर तक याद रखी जाएगी। इसलिए जब भी किसी से बात करें तो अपनी आवाज के लहजे और रफ्तार पर कंट्रोल रखें। पॉइंट 5, कम बोले मगर बामायनी बात करें। एक बेहतरीन गुफ्तगू करने वाला शख्स वो होता है जो फजूल बातों में ज्यादा वक्त जाया नहीं करता, हमेशा मुख्तसर, वाज़ेह और बामायनी बात करता है। ज्यादा बोलने से लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन जब आप सिर्फ जरूरी बात करेंगे तो लोग आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे। कामयाब लोग वही होते हैं जो कम अल्फाज में ज्यादा असर पैदा करना जानते हैं। पॉइंट 6, कहानी सुनाने का फन। अपनी बात को दिलचस्प बनाएं। क्या आपने कभी गौर किया है कि लोग आम बातों को भूल जाते हैं मगर कहानियों को याद रखते हैं? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को हमेशा याद रखें तो अपनी गुफ्तगू में छोटी कहानियां और मिसालें शामिल करें। जब आप किसी से अहम नुक्ते को एक कहानी के जरिए बयान करते हो तो लोग ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, आपकी बात उनके जहन में ज्यादा देर तक रहती है और वो आपसे मजीद बात करने में दिलचस्पी महसूस करते हैं। लिहाजा जब भी कोई जरूरी बात करें उसे एक दिलचस्प कहानी में लिपट कर सुनाएं। पॉइंट 7, एतमाद की कुंजी। पहले से तैयारी करें। क्या आप जानते हैं कि एतमाद, ट्रस्ट कुदरती चीज नहीं बल्कि तैयारी का नतीजा होता है। अगर आप किसी भी मौके पर पुरएतमाद नजर आना चाहते हैं तो इन 3 पॉइंट्स को अपनाएं। पॉइंट 1, हर अहम गुफ्तगू से पहले तैयारी करें। पॉइंट 2, अपने अल्फाज का इंतखाब पहले से सोच समझ कर करें। पॉइंट 3, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करें। जब आपको पता हो कि आप
کیا کہنے جا رہے ہیں تو آپ کبھی بھی گھبراہٹ یا نروس کا شکار نہیں ہوں گے۔ دوستو اگر آپ واقعی اپنی زندگی کے انداز کو بدلنا چاہتے ہیں تو آج ہی ان 7 نکات میں کم از کم ایک کو اپنی زندگی میں اپنانے کا عزم رکھیں۔ آپ کے لیے سب سے زیادہ دلچسپ نکتہ کون سا تھا کمنٹس میں بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے کنٹینٹ کے ساتھ۔